रूल्स वगैरह बन रहे हैं, ये भर्ती भी शीघ्र निकाली जाएगी। इसके अलावा जो भी वैकेंसीज हैं उन सबकी कार्रवाई उच्चतम स्तर पे चल रही है और शीघ्र से शीघ्र शिक्षा विभाग में जो भी लंबित भर्तियां हैं उनकी विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। सर, रीट की बात ही कर लें, 2018 में 31,000 पदों पर घोषणा हुई थी, उसके बाद बहुत पद खाली हुए हैं। अब बेरोजगारों ने मांग की है कि इन पदों की संख्या 50,000 की जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि पदों की संख्या देखिए, जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इन बिंदुओं के बारे में उच्चतम स्तर पर वार्ता हुई है और जो निर्णय होगा उसके हिसाब से विभाग कार्रवाई करेगा। थैंक यू। वहीं रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित हुई, लेकिन उसके बाद अब इसके पदों को बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रीट भर्ती की जो मांग है उसमें 31,000 पदों से अब इसे 50,000 करने की मांग जो है वो तेज हो रही है। परीक्षा आयोजन के साथ ही इस मांग को तेज होने के बाद पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परिणाम जारी करने के साथ ही अब पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग काफी तेज हो गई है और अपनी मांग को लेकर करीब 2 हफ्ते से रीट भर्ती से जुड़े हुए बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। मांग को लेकर जहां प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में अधिकारियों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, तो वहीं अब बेरोजगारों ने अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी। रीट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। रीट के पद 31,000 से सरकार को 50,000 करने चाहिए बढ़ा करके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कुछ अभ्यर्थी के लिए लास्ट भर्ती है ये। वो अभ्यर्थी इस भर्ती से अगर इस पे 50,000 नहीं किए जाते हैं पद या पद नहीं बढ़ाए जाते हैं तो वो इससे अलग हो जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया से अलग होते ही उनके लिए तो बेरोजगारी पूर्ण रूप से हावी हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि रीट के पद 50,000 किए जाए। ललित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या मांगे हैं और सरकार तक के सामने क्या कुछ जो है अपनी मांगों के जरिए इन तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से रखा गया है? जी बिल्कुल, जो रीट की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में अब पदों की संख्या को बढ़ाने की मांग तेज होने लगी है। 24 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर रीट भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना के चलते इस परीक्षा के आयोजन में करीब 3 साल का समय हो चुका है। ऐसे में अब जो परीक्षा में शामिल हुए हैं अभ्यर्थी, उनका ये कहना है कि पिछले 3 साल में शिक्षा विभाग में बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं। ऐसे में पदों की संख्या को बढ़ाकर 50,000 किया जाए, क्योंकि इस बार जो रीट की परीक्षा हुई है उसमें कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हुई है। ऐसे में कट ऑफ में शामिल नहीं हुए अभ्यर्थियों का ये कहना है कि यदि पदों की संख्या 50,000 की जाती है तो ऐसे में 19,000 और बेरोजगारों को नौकरी का रास्ता साफ होगा। विभाग के पास पर्याप्त जो पद हैं 50,000 भरने के, वह भी मौजूद हैं। तो वहीं अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला से जब हमारी बात हुई थी तो उनका भी ये कहना था कि इस स्तर पर सरकार को फैसला लेना है। शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर रखी हैं कि कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर नियुक्ति, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल 2 हो। तो ऐसे में जल्द ही इस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो डेलीगेशन मिला था उसमें इनका एक प्रतिनिधि भी था, उन्होंने भी जो पदों की संख्या है उसका पूरा एक डाटा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सकारात्मक आश्वासन दिया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता करके इसको लेकर जल्द ही कोई कदम उठाए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही है।